हेलो एवरीवन। इंस्पायर्डेंस में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से परसेंटेज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम 80 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 में हम 81 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 81। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक टीम 40 गेम खेलती है, यानी कि कुल गेम जो होगा उसके 40 हो गए और 24 में जीत हासिल करती है। तो 24/40 गुणा 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60%। देखिए, आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे पर्पज से भी देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 40 मैच खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो जीत का प्रतिशत क्या है? लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 40 गेम खेलती है, 24 में जीत हासिल करती है, तो हार का प्रतिशत क्या है? अगर यहाँ पर जीत की जगह हार लिखा जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको पहले टीम के हारे हुए मैचों की संख्या निकालनी पड़ेगी। टीम ने 40 मैच खेले और 24 में जीत हासिल की, तो इसका मतलब 16 मैचों में टीम हारी है। तो फिर वहां पर आपका आंसर हो जाएगा 16/40 गुणा 100। तो वहां पर आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी 40। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी सही है। अगर टीम के हार का प्रतिशत पूछते तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया है डेटा और क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। तो कोई एक संख्या थी, उसको दो भागों में बांटना है, तो हम उसको दो भागों में बांट लेते हैं। हम उसके दो भाग मान लेते हैं, एक्स और वाई। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो पहला भाग हम मान लेते हैं एक्स और दूसरा भाग मान लेते हैं वाई। तो पहले भाग का 80% यानी कि एक्स गुणा 80/100 बराबर है किसके? दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो वाई गुणा 60/100 प्लस 3। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, 8x माइनस 6y बराबर 30। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि दूसरे भाग का 80%, यानी कि y गुणा 80/100 बराबर है पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो पहला भाग है हमारा x, तो x गुणा 90/100 प्लस 6। जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी, 8x माइनस 9y बराबर 60। हाँ, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। तो हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो x और y बराबर नहीं है, तो हम पहले इसको बराबर करेंगे। तो या तो आप x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने y को बराबर किया है। y को बराबर करने के लिए आपको पहली वाली इक्वेशन है 4 से मल्टीप्लाई करनी है और दूसरी वाली इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम पहली वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 32x माइनस 24y बराबर 120। दूसरी वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा भी करनी है, और 8y और 9y के जो स्थान है उनको भी बदल देंगे, जिससे y के नीचे y आ जाए और x के नीचे x आ जाए। तो पहले हमें x को लिखना है, तो x हो जाएगा हमारा माइनस के 27x प्लस के 24y बराबर 180। जो यहाँ से 24 से 24y तो कट जाएगा, और 32 में से 27x कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएंगे 5x, और 120 और 180 ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 300। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 60। अगर हमारा x 60 है तो हमारा y आ जाएगा 75। हमसे पूछा गया है संख्या क्या है। x और y उस संख्या के दो भाग हैं, तो संख्या क्या होगी इन दोनों को मिला करके, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 135। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83। एक संख्या से जब
15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो जैसे कहा गया है उसको वैसे ही देख लेते हैं, फिर इसका हम एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। कहा गया है कि एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है तो पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। तो हमने संख्या मान ली x, तो x में से हम 15 घटा देते हैं। आगे कहा गया है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो ये बराबर होती है x गुणा 80/100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 75 निकल करके। पूछा गया है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो हमें 75 का 40% निकालना है। तो 75 गुणा 40/100, तो यह आ जाएगा 30। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, यानी कि संख्या 20% कम हो गई। 80% रह गई, 20% कम हो गई। 20% क्यों कम हो गई, क्योंकि 15 घट गया। इसका मतलब ये है कि 15 जो है 20% के बराबर है। हमसे पूछा गया है 40% कितना होगा, तो 40% 30 के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर बिना पेन और पेपर का यूज किए हुए बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले काफी सारे करा चुका हूँ। यहाँ पर परसेंटेज यूज हुई है 17%। 17% को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये लिख जाएगी 17/100। यहाँ से परसेंटेज हटाना होता है हमें, तो ये हो जाएगी 17/100। जो इसके हर में होता है वो होती है मूल संख्या, और जो अंश में होती है वो वृद्धि या कमी को दर्शाती है। तो यहाँ पर संख्या में कमी हो रही है कितनी, 17% की। तो अगर हमारी मूल संख्या 100 है, तो जो उसमें कमी होगी उसके बाद वो 83 रह जाएगी। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, हमारी संख्या 498 रह रही है। तो जब 83 की 498 से कंपेयर करेंगे तो 6 गुना आएगा। तो हमारी संख्या को भी हम 6 से कर देंगे गुणा, तो हमारी संख्या निकल के रह जाएगी 600। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, दिया है ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों में कंपेयर सी से ही की गई है। ए की कंपेयर भी सी से की गई है और बी की कंपेयर भी सी से की गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी को ही 100 मान लेंगे। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि ए सी से 50% अधिक है, तो सी अगर 100 है तो ए हो जाएगा आपको 150। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि बी सी से 25% अधिक है, तो सी हमारा 100 है तो बी हो जाएगा हमारा 125। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा बी है 125 और ए है 150। तो ए बी से 25 अधिक है, 25 अधिक है बी से, तो 25/125 गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें 160 का 15% निकालना है और 240 का 25% निकालना है, उनके बीच में देखना है कितना अंतर है। 160 का जब 15% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 24, और 240 का जब 25% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है 160 के 15% में, यानी कि 24 में कितना जोड़ा जाए कि वो 60 हो जाए। तो 24 में हमें 36 जोड़ना है जिससे कि वो 60 हो जाए। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया है जिसमें 17% वाला क्वेश्चन नंबर 84 है। तो ये कहा गया है 10% घटाई जाती है, तो 10% होता है 1/10। यानी कि अगर हमारी मूल संख्या 10 है तो जो घटाने के बाद संख्या आएगी वो हो जाएगी 9। लेकिन हमारी संख्या क्या आ रही है, हमसे कहा गया है घट करके परिणाम 30 आता है, लेकिन हमारा परिणाम आ रहा है 9। तो हम 9 को 30 से कंपेयर कर देंगे, तो आएगा 10/3 गुना।
तो हम अपनी मूल संख्या को भी 10/3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको तीन स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ए की कंपेयर की गई है बी से, बी की कंपेयर की गई है सी से और सी की कंपेयर की गई है डी से। और डी के बारे में कुछ हमको डेटा दिया गया है कि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हों तो आपको सबसे आखिरी वाले स्टेटमेंट से शुरुआत करनी है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे स्टेटमेंट 3 से। स्टेटमेंट 3 में क्या कहा गया है कि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर कंपेयर की गई है डी से, इसका मतलब हमें डी को मानना है। देखिए यहाँ पर मैं डी को 100 ही मान सकता था, पर मैंने यहाँ पर डी को 160 माना है। क्यों? क्योंकि जो मुझे डी के प्राप्त अंक है वे 320 हैं, तो 160 को 320 से कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं डी के अंक 320 ही मानता तो ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता, और डी के अंक अगर मैं 100 मानता तो ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, तो मैंने यहाँ पर इसके डी के अंक मान लिए 160। अगर डी के अंक 160 है, सी के कितने हो जाएंगे 25% अधिक। तो 160 का अगर आप 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 40। तो 160 में 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। या फिर आप क्या करिए कि 160 का सीधा 125% निकालेंगे तो आपको सीधा 200 मिल जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो सी को अगर 200 अंक मिले हैं, इसका मतलब बी को 180 मिले हैं, क्योंकि सी का 10% हो जाएगा 20, तो बी को मिले हैं 180। और पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो 180 का 25% होता है 45, तो ए को मिले हैं इसका मतलब 225। अब अगर हम देखें तो डी को मिले हैं 160 हमारे अनुसार, सी को मिले हैं 200, बी को मिले हैं 180 और ए को मिले हैं 225। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डी को मिले हैं 320। तो अगर डी को 320 मिले यानी कि दुगने मिले हैं, तो ए के अंक को भी हम कर देंगे दुगना, तो ए को मिलेंगे यहाँ पर 450। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो देखिए 22 से ही 1/2 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। 22 से ही 2/1 को लिखा जाता है 9/40। यहाँ पर मैंने ए और बी भी लिखा है। ए बताएगा हमारी मूल संख्या को और बी बताएगा परिवर्तित संख्या को। तो अगर हमारी ए जो मूल संख्या है अगर वो 40 है तो परिवर्तित होकर कितनी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। कितना 22 से ही 1/2%, यानी कि वो 40 से 49 हो जाएगी, 40 से 49 हो जाएगी। लेकिन हमारी संख्या कितनी हो रही है, वो हो रही है 98, यानी कि दुगुना। तो हम अपनी मूल संख्या को भी 2 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगी 80। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो जैसे जैसे कहा गया है हम वैसे वैसे देख लेते हैं। कहा गया है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो पहले तो हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x। तो संख्या के 75% यानी कि x गुणा 75/100, उसमें 75 और जोड़ना है तो प्लस 75, वो किसके बराबर होता है, वो संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि x के बराबर हो जाता है। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 300। हमसे पूछा गया है संख्या का 40%, यानी कि 300 का 40%, तो 300 गुणा 40/100, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 120। अब हम देखते हैं इसका एक शॉर्टकट तरीका। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि परिणाम 100% हो जाता है। 75% में 75 जोड़ा, यानी कि जो 75 है ये जो बाद में जोड़ा गया है ये उस संख्या के 25% के बराबर है। तो 25% किसके बराबर है, पर 75 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 75/25 के, यानी कि 3 के।
और 40% किसके बराबर हो जाएगा, इसकी कर देंगे 40 से गुणा, तो आ जाएगा 120। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, ये सेम क्वेश्चन है। कहा गया है कि 320 के 10% में, तो हमें 320 का 10% निकालना है। तो 320 का 10% कितना होगा, 32। और 230 का 30%, तो 230 का 30% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 69। अब बराबर करना है, तो 32 में हम कितना जोड़ेगी, वो 69 हो जाए, तो 32 में हमें 37 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन वाई एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है x y से 20% कम है, कंपेयर की गई है y से। इसका मतलब ये है कि अगर y हमारा 100 होगा तो x कितना हो जाएगा, 80। इसको हम 20 से काटेंगे, अगर हमारा x 4 है तो y होगा हमारा 5। अब हमसे जिस चीज के मान पूछे गए हैं उसमें x और y की वैल्यूज रख करके हम उनके मान निकाल देंगे। पहला पूछा गया है y माइनस एक्स अपॉन वाई, तो y की वैल्यू है यहाँ पर 5, x की वैल्यू है 4, तो 5 माइनस 4 अपॉन वाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5। दूसरा पूछा गया है x अपॉन एक्स माइनस वाई, तो x की वैल्यू है यहाँ पर 4 और y की है 5, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा -4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल संख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए यही बहुत आसान क्वेश्चन है। 30% लोग साक्षर हैं और कुल संख्या है 6600, तो 6600 का हमें 30% निकालना है, तो आ जाएगा 1980। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एग्जामिनर यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, साक्षर लोगों का परसेंटेज दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो जब आपको 6600 का 70% निकालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि शब्दों में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a अनुपात b क्या होगा। तो देखिए बस ये लैंग्वेज में थोड़ा सा लेंथी लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे इसको लिख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि a के 5% यानी कि a गुणा 5/100 तथा b के 4% का योग, तो b गुणा 4/100 वो बराबर है किसके, a के 6%, तो a गुणा 6/100 प्लस b के 8%, तो b गुणा 8/100 और इनका 2/3, तो इसी गुणा कर देंगे 2/3 से। जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें a और b का अनुपात मिल जाएगा 4:3। तो यहाँ से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम बहुत सारे कर चुके हैं। वहां पर क्या होता था, वहां पर कहा जाता था कि बी ए से 20%, 25%, 10% अधिक है, तो ए बी से कितना कम है। वहां पर हमें परसेंटेज दी हुई होती थी, यहाँ पर केवल एक्स परसेंटेज दी हुई है। वहां पर हमें बता दिया जाता था कि इतने परसेंट है, यहाँ पर उसको छुपा लिया गया है, केवल एक्स बताया गया है। तो हम सॉल्व करने का जो हमारा तरीका रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगर हमारा ए 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा, एक्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, 100 प्लस एक्स से 100 पर वापिस आना है। तो कितना कम करना है, हमें एक्स कम करना है, कितने पर, 100 प्लस एक्स से, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। तो यह आ जाएगा हमारा 100x अपॉन 100 प्लस x%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% कितना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कहा गया है वैसे ही कर दीजिए। किसी संख्या के आधे का, तो पहले तो संख्या मान लेते हैं x, तो x का आधा कर देंगे तो आ जाएगा x अपॉन 2,
उसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो हमारी संख्या इसका मतलब 200 है। हमसे पूछा गया है उस संख्या का 20%, तो हमें निकालना है 200 का 20%। तो 200 गुणा 20/100, तो हमारी संख्या आ जाएगी 40। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, रुपए 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखिए पहले तो हमें यहाँ पर 83 सही 1/3% को भिन्न के रूप में लिखना है। जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आता है 250/3%। जब हम इसको यहाँ पर परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो आ जाएगा 250/3 गुणा 100। अब हमसे कहा गया है कि 90 का 83 सही 1/3% यानी कि 90 गुणा 250/3 गुणा 100 बराबर है किसके, कितने रुपए के 60% के। तो हम मान लेते हैं कि x रुपए के 60% के बराबर है। तो आ जाएगा x गुणा 60/100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 125। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है किसी पूर्णांक का 51%, तो हम यहाँ पर पूर्णांक की संख्या मान लेते हैं x। तो इसका निकाल लेते हैं 51%। तो x गुणा 51/100 बराबर कितने के है, 714 के। तो यहाँ से हमारी संख्या आ जाएगी 1400 निकल करके। हमसे पूछा गया है उस संख्या का 25% कितना होगा, तो हमें 1400 का 25% निकालना है। तो 1400 का 25% आएगा 350। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हैं। चाहे तो लंबाई अपरिवर्तित हो जाती हो तो उसको वापस करना हो, या वेतन में जो वृद्धि होती है उसको वापस करना हो, या चीनी की खपत, सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो अगर हम देखें, अगर हमारी पहले चीनी के जो मूल्य था अगर वो 100 रुपये हुआ तो हमारा चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120। तो हमें चीनी की खपत कम करनी है, कितनी कम करनी है, 20। इस पे कम करनी है 120 पर, क्योंकि जो बढ़ा हुआ रेट है वो 120 है। तो 20/120 गुणा 100, तो आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, वेतन के कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 दोनों सेम ही हैं। इन दोनों क्वेश्चन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को कितने तरीके से दे सकता है और कितने तरीके से वो आपको भ्रमित कर सकता है। इन क्वेश्चन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर को रट के नहीं दे सकते। तो क्या करना है, आपको केवल तरीका सीखना है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वेतन की कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो 20% की पहले वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करेंगे, हम पहले वृद्धि करेंगे। तो अगर एक का वेतन पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, हो जाएगा 120। अब क्या करना है, 20% वृद्धि को प्रभावहीन करना है, यानी कि इस 20 को हटाना है। तो कितना कम करना है, हमें 20 कम करना है, कितने पर, 120 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पहले 4 पार्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।